हेलो दोस्तों। आज की हमारी कहानी है सफेद छांव। वीडियो शुरू करने से पहले आप अपने हेडफोन लगा लें। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। मैं राहुल लखनऊ में नौकरी करता हूं, लेकिन आज से 2 हफ्ते पहले मेरी जिंदगी का ऐसा डरावना अनुभव हुआ जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। यह कहानी पूरी तरह सच्ची है और अब मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि शायद कोई और इस गलती को न दोहराए। तो चलिए शुरू करते हैं। शांति देवी मुस्कुराकर, अरे राहुल बेटा, आ गया तू? राहुल, हाँ बुआ जी, छुट्टियां मिली तो सोचा गांव आ ही जाऊं। बुआ जी, ठीक किया। अब इस घर की देखभाल भी कोई नहीं करता, मैं तो बस तिनकों जैसी रह गई हूं। बुआ जी, मेरे पिताजी की बड़ी बहन है, गांव में अकेली रहती हैं। पापा अक्सर कहते थे कि घर के पीछे का बागान डरावना है, लेकिन मैंने कभी गंभीरता से नहीं लिया। रात का समय, राहुल पानी लेने बाहर जाता है। झींगरों की आवाज, दूर कुत्ते भौंकते हैं। राहुल बड़बड़ाता है, बिजली भी नहीं है, गांव में कुछ नहीं बदला। राहुल नल पर झुकता है पानी पीने के लिए। तभी पीछे सफेद साड़ी में एक महिला खड़ी दिखती है। राहुल घबराकर, कौन है? औरत धीमी आवाज में, मुझे देख लिया तूने, अब मत भाग। राहुल गिर जाता है, कैमरा ब्लर हो जाता है। धीमे स्वर में, मुझे नहीं पता कि वो क्या था, लेकिन उसकी आंखें जैसे गड्ढों में आग जल रही हो। अगली सुबह राहुल की आंख खुलती है। घर में शांति देवी पलंग के पास बैठी। बेटा, रात को कहां चला गया था? खेतों से बेसुध मिला तू? राहुल हैरानी से, बुआ, कोई औरत सफेद साड़ी में। बुआ जी चुपचाप, वो छांव वाली औरत अभी भी है। दिन का समय, विजय आता है मिलने। विजय, भाई तू ठीक है? गांव में बाहर नहीं निकलना चाहिए रात को। राहुल, वो कौन थी विजय? विजय धीरे, गांव में एक औरत थी, चमेली, 20 साल पहले अपने बच्चे को खो दिया और पीपल के पेड़ से झूल गई। तब से हर अमावस्या पर वो किसी न किसी को बुलाती है। राहुल सांस रोककर, और अगर कोई देख ले? विजय, तो वो उसे अपने साथ ले जाती है। रात, राहुल को सपना आता है। धीमी हवा, घंटी की ध्वनि उल्टी दिशा में बजती है। सपना, राहुल खुद को उसी पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा देखता है। औरत मुस्कुराते हुए कहती है, औरत, अब तू भी मेरा हो गया है। राहुल चीखते हुए उठता है, पसीने से भीगा हुआ। अगला दिन राहुल गांव छोड़ने की तैयारी करता है। मैंने फैसला किया कि अब और नहीं रुक सकता। लेकिन जाते वक्त बुआ जी ने एक बात कही जो आज भी मेरे जहन में गूंजती है। बुआ जी, जो एक बार उसे देख ले, वो चाहे जितनी दूर चला जाए, वो साथ जाती है बेटा। शहर का दृश्य, राहुल कमरे में अकेला। रात, कमरे का बल्ब झपकता है, खिड़की अपने आप खुलती है। वही सिसकी, वही धीमी हंसी। राहुल डरते हुए, नहीं, तू यहां नहीं आ सकती। आईने में वही सफेद साड़ी वाली औरत दिखती है, धीरे से मुस्कुराती है। मैं चाहता था कि वो बस एक सपना हो, लेकिन जब आईने की परछाई ने मेरी आंखों के ठीक सामने अपनी आंखें खोली, तब समझ में आया अब भागना नामुमकिन है। अगले दिन पुलिस ऑफिसर, कमरा अंदर से बंद था, लेकिन लड़का गायब है। आईने के अंदर खून कैसे पहुंचा? विजुअल, पुलिस वाला आईने की तरफ देखता है और एक पल को, वहां खुद को नहीं किसी और को देखता है, राहुल को, जो कुछ कह रहा है लेकिन आवाज नहीं आ रही। पुलिस कांस्टेबल डर कर पीछे हटता है। साहब, वो आईने में कोई और है। 3 महीने बाद वो आईना अब सिर्फ टूटा शीशा नहीं था, वो एक दरवाजा बन चुका था। राहुल अब बाहर नहीं, उस दरवाजे के पीछे था। विजुअल, एक अधेड़ उम्र का आदमी आईना खरीदता है, उसे घर ले जाता है। शॉपकीपर धीमे स्वर में, आईना सस्ता है, लेकिन इसे रात को मत देखना। कस्टमर हंसता है। भूत प्रेत अब कौन मानता है? नई लोकेशन, नया घर, समय रात 1:11। आईना अब नया शरीर ढूंढ रहा था, जो सफेद छांव का अगला चेहरा बन सके। विजुअल, ग्राहक का बेटा आईने के सामने आता है और वहां राहुल दिखता है, उल्टा खड़ा, मुस्कुराता हुआ। राहुल आईने से, अब तेरी बारी है, सपना या सच्चाई? बेटा उठता है, गला लाल है। लड़का घबराकर, मम्मी, आईने में कोई था। उसने कहा, मेरी बारी है। मम्मी, चुप रहो, यह सब तुम्हारी कल्पना है। धीरे, लेकिन सफेद छांव कल्पना नहीं,
वो हर उस इंसान का पीछा करती है जो कभी उस आईने को देख ले। राहुल की बहन अनु की वापसी। उसे फोन आता है। अनु फोन उठाती है। हेलो, कौन बोल रहा है? फोन पर वही सिसकी प्लस राहुल की आवाज फुसफुसाकर, अनु मुझे निकालो, मैं अभी यहीं हूं। वो अब दूसरों के पास जा रही है। विजुअल, अनु के हाथ से फोन गिरता है। वह दहशत में आईने की ओर देखती है। अनु जान चुकी थी राहुल मरा नहीं, वो सफेद छांव के आईने में कैद था और अगर उसने कुछ नहीं किया तो अगली कला उसका होगा। अनु वही टूटा आईना ढूंढने निकलती है। विजुअल, अनु रेलवे स्टेशन पर अंधेरे बाजारों में पुराने दुकानों में पूछती है, अनु दृढ़ता से, मैं उस आईने को वापस लाऊंगी और अपने भाई को वापस निकालूंगी। लेकिन सफेद छांव इतनी आसानी से जाने नहीं देती। अब खेल शुरू होगा असली। आईने के भीतर और बाहर, जीने और गले कटने के बीच। अनु का सामना बाबा से। मंदिर के बाहर रात। विजुअल, तेज हवा, दूर से डमरू की आवाजें। बाबा अग्नि के सामने बैठे हैं। अनु घबराकर, बाबा मेरे भाई को एक आईने ने निगल लिया है, उसमें कोई औरत है, बहुत डरावनी। बाबा धीमी भारी आवाज, वो सफेद छांव है, अधूरी आत्मा जो बुला लेती है और आत्मा कैद करती है। बाबा, आईना दरवाजा है, उसे बंद करने का एक ही तरीका है, अग्नि में उसका प्रतिबिंब जलाना। अनु आईना चुराकर वापस लाती है। आईने में हलचल। विजुअल, अनु उस पुराने ग्राहक के घर से आईना चुपचाप निकालती है। रास्ता खतरनाक था, लेकिन अनु के पास अब खोने को कुछ नहीं था। गोस्ट आईने से, तू मुझे जला नहीं सकती, तेरा भाई मेरा है। अनु हिम्मत से, अब नहीं, अब तुझे खत्म होना होगा। तांत्रिक अनुष्ठान। हाँ बाबा, अनु और आईना। विजुअल, जंगल के बीच आग जलाई जाती है। चारों ओर राख, मंत्र गूंज रहे हैं। बाबा मंत्र पढ़ते हुए, एयूएम क्लीं कालिका नमः आत्मबंध मोचनाय स्वाहा। अनु चिल्लाती है, राहुल देखो मेरी आंखों में, बाहर आओ। राहुल की आत्मा बाहर निकलती है। आईना टूटता है। विजुअल, राहुल की आत्मा आईने से बाहर निकलती है, बेहोश होकर जमीन पर गिरता है। धीरे धीरे वो बाहर आ गया था, पर छांव अभी बाकी थी। बाबा गरज कर, अब खत्म हो। अधूरी आत्मा, अंतिम दृश्य, सुबह, शांत माहौल, एक मोड़। विजुअल, अनु और राहुल मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे हैं। सूरज निकल रहा है। राहुल धीरे से, क्या सब खत्म हो गया? अनु थक कर मुस्कुराती है, हाँ, सफेद छांव अब कभी वापस नहीं आएगी। डर खत्म नहीं होता, बस अगली कहानी तक दबा रहता है। मिलते हैं एक और खौफनाक रात में। जल्दी ही हम एक ऐसी ही कहानी लेके लौटेंगे। तब तक ले बाय, टेक केयर।